नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं शिवम। अर्शी खान बिग बॉस में तो अपनी चालाकियों के लिए जानी ही जाती थी, मगर राजनीति में एंट्री करते समय भी वो अपनी चालाकियां करने से नहीं चूकी। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ अपनी फोटोज शेयर की। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो कांग्रेस में शामिल हो गई। अभी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश के मीडिया प्रभारी राहुल जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राहुल जी देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करना मैं आपको पहले बता दूं, कुछ क्लियर कर दूं जो शायद आपको नहीं पता है। ये अर्शी खान जी से मेरी मुलाकात 17 तारीख को हुई थी। उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, जिसको लेकर हमने उनकी मीटिंग मनोज जी से कराई थी और सापला जी से कराई थी। एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। प्रोटोकॉल के तहत हमें चलना होता है। अर्शी जी को क्या था कि उनको पेशेंस नहीं था कि हमें, उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे अभी पार्टी ज्वाइन करनी है, मुझे उनको इंतज़ार नहीं था। हमने उनको 24 तारीख का समय दिया था कि हम 24 तारीख को उनको पार्टी ज्वाइन करवाएंगे और 24 तारीख की डेट फाइनल होने के बाद में जब सारी बात फाइनल हो गई थी, मनोज जी ने भी इस चीज़ को रखा था सामने। इसके बाद रिसेंटली अर्शी जी बॉम्बे जाती हैं और बॉम्बे जाके कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं, जिसके बारे में जब मुझे पता चलता है तो शिल्पा जी का मेरे पास कॉल आता है और जब उनके थ्रू मुझे पता चलता है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस, देखो वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करे, मुझे इसमें इशू नहीं है। आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कीजिए, स्वतंत्र भारत है। पर जिस तरीके का झूठ का सहारा लेकर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, वहाँ के प्रेसिडेंट से मुझे पता चला, उन्होंने ये बोला कि मनोज जी ने मुझे बीजेपी में आने के लिए ऑफर किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रोच किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनोज जी उनको क्यों अप्रोच करेंगे? वो एक दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको क्या है कि वो अर्शी खान को बोलेंगे कि आप हमारी पार्टी में आइए और शामिल होइए। अर्शी जी को खुद रिक्वायरमेंट थी पार्टी में आने के लिए और इसी बात को लेकर अर्शी जी ने 17 तारीख को कॉल किया था और हमारी मीटिंग साकेत के पीवीआर में हुई थी। वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए खुद बोला था और जब वहाँ पर उनकी बात नहीं बनी, जब उनको हमने 24 तारीख का समय दिया, उनको उस चीज़ का पेशेंस नहीं था। उसके बाद में उन्होंने ये दिखाने के लिए कांग्रेस ज्वाइन कर ली कि आपने मुझे बीजेपी रिसेंटली ज्वाइन नहीं करवाई तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, एक पद पे ज्वाइन कर ली। अभी हाल ही में एक पत्रकार ने उनको कॉल करके पूछा था, दैनिक समाचार नित्य टाइम्स करके कोई पत्रकार हैं जिन्होंने उनसे फ़ोन करके पूछा था कि अर्शी जी आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो मतलब आपकी बातचीत जो थी वो बीजेपी से चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे पद नहीं दे रही थी इसलिए मैंने ज्वाइन की, जबकि ये बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने। बीजेपी उनको वाइस प्रेसिडेंट का पद दे रही थी। मनोज जी ने मेरे सामने बुलाया है और हम और मनोज जी और अर्शी जी सब साथ में मौजूद थे। उनको वाइस प्रेसिडेंट का पद देने की बात कही गई है और उनको 24 तारीख को ज्वाइनिंग की बात कही गई है, पर उन्होंने वो सारी बातें झूठ बोली। उनको मुंबई में उन्होंने जाके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप हमें कुछ साक्ष्य दिखा सकते हैं उस पूरा जो आप बता रहे हैं कि मीटिंग्स हुई हैं, उन सब चीज़ों के कुछ साक्ष्य हो आपके पास? एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर है, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब हमारी साकेत पीवीआर में मीटिंग हुई। अर्शी जी ने फ़ोन करके हमें बुलाया कि आप यहाँ पर आइए और मुझे इमरजेंसी कुछ आपसे बात करनी है। तो मैं आपको एक कॉल रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये वो कॉल रिकॉर्ड है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रेखा जो अर्शी की मैनेजर हैं, जिन्होंने कॉल किया था, ये देखिए ऊपर 17/2 का मेरे पास कॉल है, 17 फरवरी का। ये कॉल रिकॉर्ड है, ये मैं आपको दूंगा। ये आप देखिएगा कि 17 तारीख को मेरे पास फ़ोन करके बोला गया कि आप साकेत पीवीआर में आइए, मुझे कुछ आपसे इमरजेंसी बात करनी है। जब हम इस चीज़ को लेकर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये बोला कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, इसलिए हमने आपको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था। इस संबंध में हमारी बात हुई थी। तो बात उन्होंने कई तरीके के झूठ बोले हैं सर। झूठ ये है कि उन्होंने बोला कि मनोज जी के हम घर गए तो हमें इधर से उधर बैठाल दिया, इस होटल से उस होटल बैठाल दिया, घर में बैठाल दिया, हमें मनोज जी ने पानी तक नहीं पूछा। तो ये चीज़ें देखो, राजनीति में आने के लिए अगर आप एक सेलिब्रिटी अगर इतनी गंदी राजनीति करेगा तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। हमारे अध्यक्ष मनोज जी के बारे में आप ये बोल रहे हो कि उन्होंने आपको अप्रोच किया पार्टी में आने के लिए, जबकि मनोज जी ने कोई अप्रोच नहीं किया। आपको एक इंसान इतना समझ रहा है। मनोज जी ने खुद अपने गिफ्ट, जब रिलायंस का एक कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान अर्शी को इंट्रोड्यूस कराया लोगों के सामने कि अर्शी जी हमारे बीच में है। उस बीच में अर्शी जी को खुद अपने गिफ्ट मनोज जी ने दिए। एक इंसान जो अपना खुद का गिफ्ट दे सकता है, वो इंसान किसी की बेइज्जती कैसे कर सकता है? ये अर्शी जी के साथ मनोज तिवारी जी की पहली मीटिंग थी जो आप बता रहे हैं रिलायंस के? हाँ, ये पहली मीटिंग थी। अर्शी जी बार बार ये बोल रही थी कि मनोज जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जबकि मनोज जी अर्शी को बिल्कुल नहीं जानते। अर्शी से जब पहली बार मीटिंग हुई तो मनोज जी ने खुद ये बात बोली कि मैं अर्शी जी को नहीं जानता। अर्शी जी ने घर पे बोली मनोज जी मैं आपसे मिल चुकी हूँ, पर मनोज जी ने बोला कि मैं आपसे नहीं मिला, ना मैं आपको जानता हूँ। एक इंसान को जब मनोज जी जानते नहीं, उसको इतनी रिस्पेक्ट देना, अपना खुद का गिफ्ट देना, घर में अच्छी तरीके से एक इंसान, बारिश हो रही है, अध्यक्ष बाहर तक उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं,
और वो इंसान उनकी मतलब एक रेपुटेशन है, रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं अर्शी जी। वहाँ जाकर मुंबई में प्रेसिडेंट से बोल रही हैं कि उन्होंने हमें पानी भी नहीं पूछा, इस होटल से उस होटल बैठाल दिया और हमारी बेइज्जती की उन्होंने। तो जिस तरीके से रेपुटेशन मनोज जी की ख़राब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये राजनीति में आने के लिए इतनी घटिया राजनीति करेंगे एक सेलिब्रिटी, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। मैं आपको एक बार एक फ़ोटो दिखाता हूँ कुछ, ये आप फ़ोटो देखिए सर। ये वो फोटोग्राफ है जो अर्शी खान को मनोज जी ने गिफ्ट दिया था रिलायंस के कार्यक्रम में। ये वो फोटोग्राफ है जो अर्शी खान ने खुद अपने ऑफिशियल पेज पर पोस्ट करी हुई है। एक इंसान अपना खुद गिफ्ट दे रहा है जो उसको मिला हुआ है। इतना बड़ा दिल है मनोज जी का, उन्होंने अपना गिफ्ट दे दिया। और उस इंसान के बारे में अर्शी जी मुंबई में प्रेसिडेंट से जाकर ये बोलती हैं कि मुझे उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, मुझे इस होटल से उस होटल में बैठाल दिया गया, मुझे पद नहीं दिया गया। मुझे पार्टी तो हर कोई ज्वाइन कर लेता है, मुझे नॉर्मली एक पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर वो ज्वाइन कर रहे थे। प्रेसिडेंट से झूठ बोलना, आपको भी पता है कि सर अगर आप अदर पार्टी में जाओगे और अदर पार्टी में जाकर अगर आप ये बोलोगे कि मनोज जी ने मुझे ऑफर किया था, तो दूसरी पार्टी पे अपने आप एक प्रभाव बनता है ये। और इसके बाद में अभी कई बातें सामने आई। इन्होंने अर्शी जी ने सपना के जो मैनेजर हैं नीरज जी, उनको फ़ोन करके ये बोला है कि राहुल जी को और मनोज जी से मैंने मिलवाया है। क्या सपना चौधरी भी बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं? सपना जी का मुझे नहीं पता कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। सपना का अपना है कि वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। मेरी हालांकि सपना से ज़्यादा बात नहीं होती है, वो अपना काम कर रही है, अपने शोज़ में बिजी हैं, इवेंट्स में बिजी हैं और फिलहाल वो अभी अपने कार्यक्रम में ही बिजी है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं या पार्टी ज्वाइन करेंगी भविष्य में, तो वो सामने आएंगी चीज़ें। तो ऑलमोस्ट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अर्शी जी ने झूठ बोला है, झूठ बोल के पार्टी ज्वाइन करी है, वो सच्चाई जो थी वो देश के सामने आना बहुत ज़रूरी थी और उसको हमने वही कोशिश करी कि जो झूठ था उनका वो लोगों के सामने लेकर आए। इसमें 3-4 पॉइंट है सर, 3-4 पॉइंट है, आप समझिए। पहला बोलती हैं कि हमें पानी तक नहीं पूछा, जबकि उस इंसान ने पानी, आप गवाह है, आप साकेत पीवीआर में कभी सीसीडी में जाएं, आप पता करिए वहां जाकर कि पानी उनसे पूछा गया या नहीं पूछा गया। आप मनोज जी के घर जाइए, उनके पीए होंगे, आप उनसे पता करिए उनको पानी पूछा नहीं पूछा। झूठ तो पहला उनका यहाँ निकलकर सामने आया कि आपने इधर से उधर बैठाला, पानी नहीं पूछा, पहली बात ये। दूसरी बात, प्रेसिडेंट से बोला कि मनोज जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। मनोज जी ने पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर नहीं दिया, आप ये पता कर सकते हैं मनोज जी से डायरेक्टली जाके। मनोज जी ने कोई ऑफर नहीं किया, उन्होंने झूठ बोलकर पार्टी ज्वाइन करी, ये दिखाने की कोशिश करी कि आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो हमने खुद पार्टी ज्वाइन कर ली, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। तो जिस प्रकार राहुल जी ने हमें बताया कि ऐसा क्या हुआ कि अर्शी खान ने बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ऐसी बाकी एंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल मुद्दों की जानकारी के लिए हमें देखते रहिए वीके न्यूज़ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।